नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारत की प्रागैतिहासिक शैल कला। नमस्कार। हाँ, मतलब हजारों साल पुरानी कला जो हमें सीधे उस जमाने के लोगों से जोड़ती है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये गुफा चित्र हमें क्या बताते हैं। हाँ, मतलब शुरुआती इंसानों की जिंदगी, उनकी सोच, उनका कल्चर, बिल्कुल। ये सब जानने के लिए ये आर्ट एक तरह की खिड़की है। सोचिए जरा, हजारों साल पहले लोग गुफाओं में चित्र बना रहे थे। बिल्कुल। मिर्जापुर, भीमबेटका। भीमबेटका तो खास है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हाँ, तो आज हम इन्हीं जगहों की कलाकृतियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। देखते हैं क्या मिलता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो मिर्जापुर का जिक्र आता है सबसे पहले। वहाँ शायद 1880 के आसपास कुछ खोज हुई थी। हाँ सही, आर्चिबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न, इन्होंने वहां शैल चित्रों को खोजा था। मतलब काफी पहले की बात है ये। अच्छा, और वहाँ किस तरह की चित्र मिले? ज्यादातर शिकार के दृश्य हैं, जानवर जैसे बैल, हाथी, सांभर, और हाँ, इंसानी आकृतियां भी हैं। उस वक्त की जिंदगी की झलक मिलती है, कह सकते हैं। लेकिन भीमबेटका का नाम आते ही लगता है कि मामला और बड़ा हो जाता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। भीमबेटका तो वो असाधारण है। वहाँ चित्रों का एक विशाल भंडार है। विशाल भंडार? मतलब कितने पुराने? देखिए, वहाँ मध्य पाषाण काल से, मतलब आप सोचिए, लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्र मिलते हैं। एक के ऊपर एक परतें हैं। बाप रे, 10,000 साल! क्या दिखाते हैं ये चित्र? अरे बहुत कुछ। शिकार तो है ही, हम्म। नाच गाना, संगीत बजाते हुए लोग, जानवरों की लड़ाइयाँ, और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी, परिवार के सीन भी हैं। परिवार के सीन भी? ये तो कमाल है। हाँ, इसीलिए उसे सबसे पुरानी इंसानी बस्तियों में से एक माना जाता है। यहाँ जिंदगी लगातार चलती रही। तो क्या ये कला सिर्फ मिर्जापुर और भीमबेटका तक ही सीमित थी या और भी फैली हुई थी? नहीं नहीं, सिर्फ यही नहीं, ये काफी बड़े इलाके में फैली हुई थी। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है, होशंगाबाद है, फिर यूपी में बांदा, शाहगढ़, कई और जगहों पर भी ऐसे ही महत्वपूर्ण चित्र मिले हैं। अच्छा, मतलब ये एक व्यापक चीज थी उस समय। बिल्कुल, ये कल्चरल प्रैक्टिस थी जो कई जगहों पर दिखती है। अब एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, ये रंग हम्म। हजारों साल तक टिक गए, कैसे बनाए होंगे उन्होंने? हाँ, ये कमाल की बात है। उन्होंने पूरी तरह से नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया। जैसे सफेद रंग चाहिए तो चूना पत्थर पीस लिया। और लाल पीले के लिए? लाल नारंगी पीले के लिए गेरू होता है ना, हेमेटाइट, उसे पीसा। हरा रंग चाल्सीडोनी जैसे हरे पत्थर से, बैंगनी, भूरा, काला, ये सब अलग अलग रंगीन चट्टानों को पीस कर बनाए जाते थे। कमाल है। लेकिन सिर्फ पीसने से तो रंग टिकेगा नहीं दीवार पर, उसे चिपकाने के लिए? सही सवाल है। अंदाजा यही है कि रंगों में कुछ बाइंडर मिलाते होंगे, जैसे जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकलने वाला गोंद या राल। अच्छा, ताकि वो टिक जाए। हाँ बिल्कुल। और औजारों की बात करें तो ब्रश शायद पौधों के रेशों से बनाते होंगे। पौधों के रेशों से? हाँ, और कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे सूखे रंग को, मतलब क्रेयॉन की तरह इस्तेमाल किया हो, या फिर किसी खोखली हड्डी या बांस से स्प्रे पेंटिंग जैसी तकनीक भी यूज की होगी। स्प्रे पेंटिंग उस जमाने में? वाह। हाँ, मतलब हाथ का छापा बनाते थे ना, वैसे ही मुंह में रंग भरकर फूंक मारते होंगे शायद। बहुत दिलचस्प। अच्छा, तो चित्रों में क्या क्या विषय दिखते हैं? सिर्फ शिकार ही था या और भी कुछ? शिकार और जानवर तो बहुत कॉमन है। बाइसन, हाथी, बाघ, गैंडे, हिरन, सब हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं, और क्या है? इंसानी आकृतियां हैं, अकेले भी ग्रुप में भी, नाचते हुए, गाते हुए, शहद इकट्ठा करते हुए, धार्मिक रस्में निभाते हुए। धार्मिक रस्में भी? हाँ, लगता तो है। कुछ चित्र ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान का हिस्सा रहे होंगे। तो ये सिर्फ जानवरों की तस्वीरें नहीं हैं, ये उनकी पूरी सोशल और शायद स्पिरिचुअल दुनिया की झलक है। और आपने परतों का जिक्र किया था कि एक के ऊपर एक चित्र बने हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये लेयरिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो सीधा मतलब ये है कि इन जगहों का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक, कई पीढ़ियों तक हुआ। ठीक है। लेकिन शायद इसका और गहरा मतलब भी हो सकता है बाद वाले कलाकारों ने पहले के चित्रों को पवित्र माना हो, उन्हें मिटाया नहीं, या फिर अपनी कहानी उसी में जोड़ दी हो। अच्छा। हाँ, और कई बार शैलियों में फर्क दिखता है, मतलब स्टाइल बदल जाता है। इससे लगता है कि शायद नए लोग आए हों, या सोच बदली हो, या नई तकनीक आई हो। ये एक तरह का डायलॉग भी हो सकता है अतीत के साथ। ये तो बहुत गहरी बात है। तो आखिर इन सब चित्रों का मकसद क्या रहा होगा? क्यों बना रहे थे ये लोग? देखिए, एकदम पक्का मकसद बताना तो मुश्किल है, पर कई थ्योरीज हैं। जैसे?
हो सकता है ये शिकार में कामयाबी के लिए कोई जादू टोना या रस्मों या फिर कहानियां सुनाने का तरीका, ताकि ज्ञान अगली पीढ़ी को मिले। कम्युनिकेशन का एक जरिया। हाँ, या शायद ये उनके कबीले की सीमाएं बताती हों या कोई जरूरी घटना याद रखने के लिए बनाई गई हों। ये अपनी दुनिया को समझने और उसमें अपनी जगह बनाने का एक तरीका था, कला के जरिए। तो कुल मिलाकर ये शैल चित्र सिर्फ पुरानी कलाकृतियां नहीं हैं। ये तो एक तरह से शुरुआती इंसानों के मन को, उनके समाज को, उनके विश्वासों को